यदि आप किसी जंगल में रहने वाले जंगली जानवरों के बारे में कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखेंगे तो आपको उस पारितंत्र में शेर या चीते की तुलना में जेब्रा, हिरण या हाथी जैसे प्राणियों की संख्या हमेशा अधिक मिलेगी। इसका मतलब है कि जंगल में शिकारी जानवरों की तुलना में शिकार जानवरों की संख्या अधिक होती है। इससे हमें पता चलता है कि इस पारितंत्र में विभिन्न जीवों के बीच किसी न किसी प्रकार का संबंध अवश्य है। वास्तव में पृथ्वी पर मिलने वाले प्रत्येक पारितंत्र में विभिन्न जीवों के बीच इस तरह का संबंध होता है और यह संबंध भोजन या एक पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर में ऊर्जा के स्थानांतरण से संबंधित हो सकता है। हम जानते हैं कि किसी पारितंत्र में प्रत्येक जीव भोजन और ऊर्जा के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होता है और अपने पारितंत्र में सभी जीव अपने पोषण के स्रोत के आधार पर आहार श्रृंखला में एक विशेष स्थान पर होते हैं, जिसे उनका ट्रॉफिक लेवल यानी पोषण स्तर कहा जाता है। और इन पोषण स्तरों को हम इस तरह एक पिरामिड के रूप में भी दर्शा सकते हैं। यहाँ पिरामिड का प्रत्येक आयत एक पोषण स्तर है। इसे इकोलॉजिकल पिरामिड यानी पारिस्थितिक पिरामिड कहा जाता है। यह पारिस्थितिक पिरामिड आमतौर पर सीधा होता है, लेकिन कुछ मामलों में हमें उल्टा पिरामिड भी देखने को मिलता है। एक सीधे पारिस्थितिक पिरामिड में आधार चौड़ा होता है और शीर्ष भाग संकरा होता है, जबकि उल्टे पारिस्थितिक पिरामिड में आधार संकरा होता है और शीर्ष भाग चौड़ा होता है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिडों के बारे में समझें, चलिए एक बार संक्षेप में दोहरा लेते हैं कि पोषण स्तर क्या होते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी बताया, किसी पारितंत्र की आहार श्रृंखला या खाद्य जाल में प्रत्येक जीव का उसके पोषण के स्रोत के आधार पर एक विशेष स्थान होता है, जिसे उसका ट्रॉफिक लेवल यानी पोषण स्तर कहा जाता है। प्रथम पोषण स्तर पर वे जीव होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, जैसे पेड़ पौधे, शैवाल और फाइटोप्लैंक्टन यानी पादप प्लवक। अब चूंकि ये जीव अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, इसलिए इन्हें उत्पादक यानी प्रोड्यूसर कहा जाता है। इसके बाद इन्हीं उत्पादकों को खाकर शाकाहारी जीव जैसे टिड्डे, गाय, खरगोश, हिरण इत्यादि ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसलिए ये शाकाहारी जीव द्वितीय पोषण स्तर पर होते हैं और इन्हें प्राथमिक उपभोक्ता यानी प्राइमरी कंज्यूमर कहा जाता है। अब इन प्राथमिक उपभोक्ताओं को भी खाने वाले जीव अगला पोषण स्तर यानी तृतीय पोषण स्तर बनाते हैं और इन्हें द्वितीयक उपभोक्ता यानी सेकेंडरी कंज्यूमर कहा जाता है। इसके अंतर्गत मेढकों, पक्षियों, भेड़िया जैसे जीवों को रखा जा सकता है। इसके बाद चतुर्थ पोषण स्तर पर आने वाले जीव तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं, जो या तो द्वितीयक उपभोक्ता या प्राथमिक उपभोक्ता जीवों को खाकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जैसे शेर, चीता, मनुष्य इत्यादि। तो यह विभिन्न पोषण स्तरों और उनके अंतर्गत आने वाले जीवों का एक संक्षिप्त विवरण था। अब चलिए इसके आधार पर हम विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिडों के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो पारिस्थितिक पिरामिड सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है संख्या का पिरामिड, यानी किसी पारिस्थितिक तंत्र में जीवों की कुल संख्या को दर्शाने वाला पिरामिड। दूसरा है बायोमास या जैव मात्रा का पिरामिड, यानी किसी पारिस्थितिकी तंत्र में मौजूद सभी जीवों की कुल जैव मात्रा को दर्शाने वाला पिरामिड। और तीसरा है ऊर्जा का पिरामिड, जो किसी पारिस्थितिक तंत्र में प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा की मात्रा को दर्शाता है। तो चलिए सबसे पहले संख्या के पिरामिड को समझते हैं और इसके लिए हम घास के मैदान के पारिस्थितिक तंत्र की एक सामान्य खाद्य श्रृंखला का उदाहरण ले लेते हैं, जो कुछ इस प्रकार है। यहाँ घास, पेड़ पौधे और विभिन्न वनस्पतियाँ उत्पादक हैं। इन्हें प्राथमिक उपभोक्ताओं जैसे टिड्डा, जेब्रा, हाथी, हिरण, खरगोश इत्यादि जीवों के द्वारा खाया जाता है और फिर इन प्राथमिक उपभोक्ताओं को सांप, भेड़िया जैसे द्वितीयक उपभोक्ताओं के द्वारा खाया जाता है। इसके बाद शेर और चीता जैसे जीव तृतीयक उपभोक्ता होते हैं, जो या तो इन द्वितीयक उपभोक्ताओं को खाते हैं या फिर इन प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं। अब यदि हम इन सभी पोषण स्तरों में जीवों की संख्या की गणना करें तो हम देख सकते हैं कि इस पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों की संख्या सबसे अधिक है और जैसे जैसे हम एक एक पोषण स्तर ऊपर जाते हैं वैसे वैसे प्रत्येक ऊपरी पोषण स्तर पर जीवों की संख्या घटती जाती है और उच्चतम पोषण स्तर पर
जो कि तृतीयक उपभोक्ताओं का पोषण स्तर है, इस स्तर पर जीवों की संख्या सबसे कम है। यदि हम इस जानकारी के आधार पर संख्या का एक पिरामिड बनाएं, जिसमें आधार पर उत्पादकों को और शीर्ष पर तृतीयक उपभोक्ताओं को रखें, तो यह पिरामिड कुछ इस तरह बनता है। चूंकि इसका आधार चौड़ा है और शीर्ष भाग या ऊपरी भाग संकरा है, इसलिए यह एक सीधा पिरामिड है। यह सीधा पिरामिड इसलिए बन रहा है क्योंकि इस पिरामिड के आधार पर उत्पादक हैं, जिनकी संख्या सबसे अधिक है, जबकि शीर्ष पर तृतीयक उपभोक्ता है, जिनकी संख्या सबसे कम है। इसलिए शीर्ष भाग संकरा है और नीचे का भाग चौड़ा है। चलिए अब बायोमास या जैव मात्रा के पिरामिड को समझते हैं। तो बायोमास या जैव मात्रा का मतलब किसी क्षेत्र में किसी निश्चित समय पर उपस्थित सभी जीवों का कुल द्रव्यमान होता है और इसकी इकाई किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर होती है। इसलिए यदि हम इस घास के मैदान के पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पोषण स्तरों पर मौजूद जीवों का बायोमास ज्ञात करें, तो हमें स्वाभाविक रूप से प्रथम पोषण स्तर के जीवों यानी उत्पादकों का बायोमास सबसे अधिक मिलता है। और जैसे जैसे हम एक एक पोषण स्तर ऊपर जाते हैं, वैसे वैसे प्रत्येक ऊपरी पोषण स्तर पर मौजूद जीवों का बायोमास घटता जाता है और उच्चतम पोषण स्तर के जीवों यानी शेर और चीता जैसे तृतीयक उपभोक्ताओं का बायोमास सबसे कम मिलता है। अब यदि हम इस जानकारी के आधार पर बायोमास का एक पिरामिड बनाएं, जिसमें आधार पर उत्पादकों के बायोमास को और शीर्ष पर तृतीयक उपभोक्ताओं के बायोमास को रखें, तो यह पिरामिड कुछ इस तरह बनता है। हम देख सकते हैं कि हमारे घास के मैदान के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बायोमास का पिरामिड भी संख्या के पिरामिड के समान ही सीधा है, जिसका आधार चौड़ा और ऊपरी भाग सकरा है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इस पिरामिड के आधार पर उत्पादकों का बायोमास है, जो कि सबसे अधिक है, जबकि शीर्ष पर तृतीयक उपभोक्ताओं का बायोमास है, जो कि सबसे कम है। इसलिए इसका आधार चौड़ा और शीर्ष भाग सकरा है। इसके बाद आइए ऊर्जा के पिरामिड को देखते हैं। तो ऊर्जा का पिरामिड किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाता है और ऊर्जा का यह प्रवाह हमेशा सूर्य से शुरू होता है, क्योंकि उत्पादक यानी पेड़ पौधे और वनस्पतियां सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा प्राप्त करते हैं और इसे भोजन के रूप में संचित करते हैं। अब चूंकि उत्पादक सीधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण करते हैं, इसलिए इन्हें अधिकतम मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके बाद जब प्राथमिक उपभोक्ता यानी शाकाहारी जीव इन पेड़ पौधों और वनस्पतियों को खाते हैं, तब इन पेड़ पौधों और वनस्पतियों से ऊर्जा प्राथमिक उपभोक्ताओं में स्थानांतरित हो जाती है और फिर इसी प्रकार इन प्राथमिक उपभोक्ताओं से ऊर्जा अगले पोषण स्तर के जीवों यानी द्वितीयक उपभोक्ताओं में स्थानांतरित हो जाती है। यानी ऊर्जा का प्रवाह निचले पोषण स्तर या उत्पादकों से ऊपर के पोषण स्तरों की ओर होता है। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि एक पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर में स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा क्रमशः कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि इस स्थानांतरण के दौरान ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा ऊष्मा के रूप में नष्ट होती जाती है। इसका मतलब है कि उत्पादकों यानी पेड़ पौधों और वनस्पतियों के पोषण स्तर पर ऊर्जा की मात्रा सबसे अधिक होती है और उच्चतम पोषण स्तर यानी तृतीयक उपभोक्ताओं के स्तर पर ऊर्जा की मात्रा सबसे कम होती है। अब यदि हम इस जानकारी के आधार पर ऊर्जा का एक पिरामिड बनाएं, जिसमें आधार पर उत्पादकों के पोषण स्तर पर ऊर्जा की मात्रा को और शीर्ष पर तृतीयक उपभोक्ताओं के पोषण स्तर पर ऊर्जा की मात्रा को रखें, तो यहाँ भी हमें संख्या के पिरामिड और बायोमास के पिरामिड के समान एक सीधा पिरामिड मिलता है, जिसका आधार चौड़ा और ऊपरी भाग सकरा है, क्योंकि आधार पर उत्पादक हैं जिनके पास सबसे अधिक ऊर्जा होती है, जबकि शीर्ष भाग में तृतीयक उपभोक्ता हैं जिनके पास सबसे कम ऊर्जा होती है। लेकिन यहाँ एक पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर में जाने पर वास्तव में ऊर्जा की कितनी मात्रा स्थानांतरित होती है और कितनी ऊर्जा ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है, यह समझने के लिए मान लीजिए कि एक विशिष्ट समय पर उत्पादकों के स्तर पर ऊर्जा की मात्रा 1,00,000 जूल है। इसके बाद जब प्राथमिक उपभोक्ता इन उत्पादकों को खाते हैं,
तब लगभग 10% ऊर्जा ही वास्तव में उत्पादकों से प्राथमिक उपभोक्ताओं तक स्थानांतरित होती है और शेष ऊर्जा ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। इसी तरह आगे भी इन प्राथमिक उपभोक्ताओं से द्वितीयक उपभोक्ताओं तक लगभग 10% ऊर्जा और फिर द्वितीयक उपभोक्ताओं से तृतीयक उपभोक्ताओं तक भी लगभग 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित हो पाती है, बाकी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। इससे स्पष्ट है कि एक विशिष्ट समय पर उत्पादकों के पास सबसे अधिक ऊर्जा होती है, जबकि तृतीयक उपभोक्ताओं के पोषण स्तर पर सबसे कम ऊर्जा उपलब्ध होती है। ठीक है, तो यह था 3 प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिडों यानी संख्या के पिरामिड, बायोमास के पिरामिड और ऊर्जा के पिरामिड का एक संक्षिप्त परिचय। यहाँ ध्यान रखें कि इनमें से संख्या और बायोमास के पिरामिड सीधे या उल्टे दोनों तरह के हो सकते हैं, लेकिन ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। यह कभी भी उल्टा नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे जैसे हम पोषण स्तरों में ऊपर की ओर जाते हैं वैसे वैसे उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा कम होती जाती है। अगले वीडियो में हम उल्टे पिरामिडों के प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे।